तो मिट्टी की पार्थिव पूजा होती है। उसमें बड़ी सुंदर सुंदर ये कथा आएगी कि माता सती का जो है जन्म कैसे हुआ। गंगा जल ला करके जो है सब जगह घर में छिड़क सकते हैं, परंतु शिवलिंग का जल जो है होता है उसको घर में नहीं छिड़कना चाहिए। हमारा मारटते रटते बीती रे उमरिया। कि जब से महाराज जी के उसमें आए हैं शरण में, तब से बहुत ज़्यादा उनके गाने पे, उनके भजन पे सब ऐसे ही झूमने लगते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्विस से स्टार्ट भारत। इस वक्त मैं साई निवारा घाटकोपर मुंबई। आप देख रहे हैं यहाँ पर कथा प्रवचन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो हमारे गुरु जी जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और विश्व हिंदू सनातन संघ द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस यहाँ देखिए जो जिस तरह से यहाँ पे कथा प्रवचन किया गया था या शिवपुराण किया गया था कथा, और जैसे कि बताया गुरु जी ने जो हमारे शिव जी हैं और कैसे उनके गुरु मंत्र लेने चाहिए, किस धारा से उनको प्रकट करना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी विस्तार से लोगों में बताया गया। तो हम विशेष तौर से गुरु जी से भी इस बारे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ के जो आपके दर्शक लोग आए थे यहाँ पर काफ़ी उपस्थित थे, उनसे भी क्या जानना चाहते हैं। देखिए हमारे बीच में स्वामी रामानंद गिरी महाराज जी हैं। तो आज इनसे जानना चाहते हैं जो कलश यात्रा घाटकोपर में निकाली गई थी, किस तरह से निकाली गई थी, और आप लोग को बीच में हम दिखाने वाले हैं जिस तरह से कलश यात्राएँ। तो महाराज जी कलश यात्रा कैसे आपकी निकाली गई थी? कलश यात्रा जो है साई निवारा से प्रारंभ हुई। कलश यात्रा भी थी, साथ में रथ यात्रा भी थी। रथ पर हम बैठे हुए थे, रथ यात्रा और कलश यात्रा। माताएं मैंने बड़े सुंदर ढंग से कलश को सिर पर लेकर के जो है यहाँ से पद यात्रा करते हुए भगवान शिव जी का एक मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, वहाँ पर हम लोग गए और फिर वहाँ से जल भर के फिर उसके बाद में सोसाइटी में घूमते हुए उस मंगल कलश को ले करके हम लोग आए और ला करके यहाँ स्थापना किए हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से कलश यात्रा निकली, बड़े धूमधाम से निकली, बाजे गाजे के साथ निकली, बड़ा आनंद आया और सब लोगों को बड़ी खुशी भी मिली। तो महाराज जी जैसे कि कलश यात्रा में कितने महिलाएं थी जो कल से सर पे जो कलश लेके चल रही थी? कलश यात्रा में कम से कम जो है यहाँ पर 150 से 200 माताएं बहनें थी सब। हाँ, 200 माताएं बहनें थी, जिसमें से कुछ कुमारी कन्याएं भी थी और कुछ सुहागन स्त्रियाँ भी थी और पुरुष लोग भी उसमें सहयोग कर रहे थे। पुलिस भी यहाँ पर सहयोग कर रही थी, जो महाराष्ट्र की पुलिस थी वो भी यहाँ पर खड़े होकर के हम लोगों का जो है बहुत सहयोग किए, बड़ा कोऑर्डिनेट किए, साथ साथ में यात्रा में रहे और पूरी यात्रा करवा करके फिर वो सब गए। तो महाराष्ट्र पुलिस जो है उनका बड़ा सहयोग मिला और हम उनके सहयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की इस धर्म क्षेत्र में। तो देखिए हमारे बीच में रामानंद गिरी महाराज जी हैं। कई वर्षों से यहाँ पर साई निवारा में अपना कथा प्रवचन करते हैं, लोगों के बीच में एक मार्गदर्शन देते हैं। जो लोग भटकते हुए रास्ते पे भटक जाते हैं उनको एक रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं कथा प्रवचन के माध्यम से। और यहाँ पर जो हमारे माताएं बहनें, महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आकर उनकी जो आस्था में लीन रहते हैं, मुझे लगता है कि उनकी कथाओं से काफ़ी उनको आशा मिलेगा और उनकी कभी वाणी को निराश नहीं होगी। जिस तरह से इन्होंने की जो इनकी वाणी है और इनकी आवाज़ें हैं काफ़ी सुंदर भाविक करती है। और उसी प्रकार से इनकी जो कथा है, इनकी कथा में इतनी ताकत है कि आप अगर भटकते हुए रास्ते पर जाएंगे तो आप अपने अस्थायी घर में वापसी कर लेंगे। तो हमारे बीच में गुरु जी हैं, विशेष तौर चर्चा करेंगे। आज इनकी दूसरा दिवस है, तो दूसरा दिवस में क्या इन्होंने एक लोगों में अपनी आज यहाँ पर जो अपने कथा प्रवचन दिए हैं, तो आज कौन सा यहाँ पे पुराण दिए हैं आपने? आज शिव महापुराण की कथा द्वितीय दिवस, आज दूसरा दिन है। आज की कथा में शिव महापुराण के माध्यम से हमने समाज को बताया कि पार्थिव पूजा कैसे करना चाहिए। पार्थिव पूजा तो मिट्टी की पार्थिव पूजा होती है। मिट्टी ला करके उसका शिवलिंग बना करके उसका पूजन करके फिर उसे ले जा करके तालाब में विसर्जन करना चाहिए। ऐसा करने से जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छी बुद्धि से पास होते हैं, पढ़ा लिखा उनको याद होता है। पार्थिव पूजन का बड़ा सुंदर विधान जो है शिव महापुराण में दिया गया है। जैसे कोई बाँझ स्त्री है उसके लिए भी पार्थिव पूजन है, कोई व्यापार बिजनेस करता है उसके लिए भी पार्थिव पूजन का विधान बताया गया है। रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है कि 5 मुखी से रुद्राक्ष और 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है, एक मुखी से लेके, तो एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। तो
तो कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या फल होता है ये तो आज हमने नहीं बताया, लेकिन रुद्राक्ष की महिमा आज दूसरे दिन की भी कथा में थी, इस समय के अभाव के कारण नहीं हो पाया। मेन पार्थिव पूजन, गुरु पूजन कैसे करना चाहिए, पार्थिव पूजन कैसे करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा में जो लोग आते हैं कथा सुनते हैं उनको बैठना कैसे चाहिए और कैसे कथा सुने कि ताकि उनको पुण्य की प्राप्ति हो, ये सब आज बातें बताई गई हैं। तो महाराज जी आपने एक बात और अपने जो दर्शक लोग हैं उनके बताया, आपने कहा कि जो शिवलिंग होती है लोग अपने घर में नहीं रखते, दूसरे जगह रख देते हैं, इस पर क्या आप उपदेश देना चाहते हैं? देखो, घर में शिवलिंग रखना चाहिए, घर के मंदिर में रखना चाहिए। भगवान शिव जी हमारी आत्मा है, भगवान शिव जी हमारी आत्मा है, हम अपनी आत्मा को कैसे घर से बाहर रख सकते हैं? इसलिए शिवलिंग साक्षात भगवान शिव ही हैं, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए घर के मंदिर में शिव जी को शिवलिंग रखना चाहिए और रख करके जो है उसका पूजन पाठ जो कुछ होता है पूजा पाठ करना चाहिए श्रद्धा भक्ति के साथ, तब भगवान शिव जी की कृपा होती है। जैसे कि शिव जी की लिंग होती है, कहाँ का रखना चाहिए? गाड़ी घोड़ा, घर में या ऑफिस में, कहाँ का रखना चाहिए? ऐसे विशेष उसको आप ऑफिस में रख सकते हैं, जहां ऑफिस में आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए। गाड़ी में शिवलिंग नहीं रखा जाता है। गाड़ी में शिव परिवार की फ़ोटो लगाई जाती है, गणपति बप्पा की फ़ोटो लगाई जाती है, राम जी की फ़ोटो लगाई जाती है, अपने गुरुदेव भगवान की फ़ोटो आप गाड़ी में लगा सकते हैं। जी जी। तो सर अभी गुरुजी कल क्या आपने कथा प्रवचन करने वाले हैं आप कल के दिन में? कल यहाँ पर शिव महापुराण के माध्यम से नारद मोह की कथा होगी, नारद मोह की कथा होगी, और उसके बाद में आगे जो कथाएं शिव महापुराण की कल आएगी उसमें बड़ी सुंदर सुंदर ये कथा आएगी कि माता सती का जो है जन्म कैसे हुआ, दक्ष प्रजापति ने तपस्या कैसे किया और भगवान शिव जी की कृपा उनके ऊपर कैसे हुई, ब्रह्मा आदि जितने भी हैं देवता ये सब कैसे कैसे जो है भगवान शिव को मनाते हैं और शिव जी जो है माता सती के साथ विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। ये सब बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं जो है कल बताएंगे हम लोग। तो गुरु महाराज जी कहिए, जो आपके जो दर्शक जो आते हैं उनको क्या एक प्रेरणा देना चाहते हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर वो नहीं आ पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से हमारी कथा सुन सकते हैं। यूट्यूब पे जाएं, स्वामी रामानंद गिरी हमारा नाम डालें और घर बैठे बैठे शिव महापुराण कथा, भागवत महापुराण कथा, देवी भागवत महापुराण की कथा, राम कथा का घर बैठे बैठे आनंद ले सकते हैं। उसमें जो उपाय बताता हूँ उसको करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। एक विस्तार से और बस कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा गंगा जल, तो गंगा जल जी को कहाँ कहाँ पवित्र करना चाहिए? देखो, गंगा जल जो होता है, गंगा जल ला करके जो है सब जगह घर में छिड़क सकते हैं, परंतु शिवलिंग का जल जो है होता है उसको घर में नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि हम शिव जी की आधी परिक्रमा करते हैं। शिव जी का जो जल होता है उसको पीना चाहिए, उसको जो है पैर से नहीं जो है उसको स्पर्श करना चाहिए। 33 कोटि देवी देवता उस जल का पान करते हैं, इसलिए उस जल को पीना चाहिए, घर में नहीं छिड़कना चाहिए। रही बात गंगा जल की, तो गंगा जल ला करके उसका पीना भी चाहिए, उसको अपने घर में छिड़कना भी चाहिए। गंगा जल अलग चीज़ है, शिवलिंग का जो जल होता है वो साक्षात भगवान शिव का ही जल है, तो इसलिए उसको केवल पीना चाहिए, उसको छिड़कना नहीं चाहिए घर में। धन्यवाद महाराज जी। देखिए हमारे बीच में रामानंद गिरी महाराज थे और इन्होंने जो काफ़ी लोगों को उत्साह करते हैं कथा प्रवचन के माध्यम से। अभी जो आपने सुना, जो शिवलिंग की जो जल होती है वो घर में नहीं छिड़कना चाहिए, जो गंगा जल होते हैं वो छिड़क सकते हैं। और इसी प्रकार से आप जो कल का आने दिन वाले हैं इनका जो कथा प्रवचन आप उसके भी कल आप दे सकते हैं। देखिए हमारे बीच में हिमांशु गिरी जी हैं, ये भजन महानायक गायक हैं और यहाँ आप देखिए साई निवारा में काफ़ी उनकी जो भजनें थी और बड़ी सुंदरता के साथ गाते थे और यहाँ पे जो है काफ़ी झूमते थे। तो आज गुरुजी रामानंद जी महाराज जो गुरुजी थे, आज जिस तरह से उनके अपने भजन में आप उपस्थित हैं, आप क्या कहेंगे गुरु महाराज जी को? मैं महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए कम है जी। सालों से महाराज जी के साथ काम कर रहे हैं और अपनी पूरी टीम हिमांशु गिरी म्यूज़िकल ग्रुप के साथ मैं महाराज जी के साथ हमेशा उपस्थित रहता हूं और रोज़ नई नई बातें महाराज जी के मुखारबिन से सुनने को मिलती है। और ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, भगवान की शरण में बैठे हैं, भगवान की गोद में बैठे हैं और हमारे पूज्य महाराज जी स्वामी रामानंद गिरी जी के सानिध्य में इसी तरह निरंतर काम करते रहते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हमेशा उनके चरणों में लगे रहें, उनकी सेवा करते रहें और उनका साथ इसी तरह निभाते रहें हम लोग। अच्छा आप बताइए, आप एक बहुत बढ़िया भजन गाते हैं खूबसूरती के साथ। आपका जो सरस्वती जी का जो गला है आपका सबके जो दी नहीं रहती है, तो आपने थोड़ा एक वही भजन एक जो है आपके जो मन में जो गुरु जी के तत्वधन में
जो हमारे घाटकोपर के तत्वाधान में हमारे जो यहाँ पे साधु संत हुए महाराज जी हैं, उनके बीचों में एक ऐसा भजन गा दीजिए आप जो लोग जो पसंद करते हैं आपकी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे महाराज जी हमको सिखाते हैं कि रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, तो एक लाइन में उसको गा देता हूँ। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया, मारा मार रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बस हमारे महाराज जी हमको यही सिखाते हैं और निरंतर हम यही चाहेंगे कि प्रभु राम अपनी शरण में हमको इसी तरह लगा के रखे और जिस तरीके से आज तक हमारा जीवन चल रहा है इसी तरह चलते रहे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आपका क्या नाम? जी, हमारा नाम सुविद्या सिंह है। हम ये कक्षा कथा के मुख्य यजमान हैं और पहले हमारा बहुत भगवान के प्रति हमारा कोई स्नेह बहुत कम था लेकिन कम था, लेकिन जब से महाराज जी के उसमें आए हैं शरण में तब से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है भगवान जी से। बस उन्हीं की शरण में जाना चाहते हैं, बस यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब उनकी शरण में आए, अपना कल्याण करें। तो ये देखिए माता जी हैं, स्वामी रामानंद गिरी महाराज के शिष्य हैं और उनके ही शिष्य माने के बाद में इनका काफ़ी भाली भात जो पूरी मनोकामना है पूरी हो रही है। और यहाँ पर जो काफ़ी लोग आते हैं उनका भी यही कहना है कि जो रामानंद गिरी महाराज जी हैं इनके शरणों में जो प्यार मोहब्बत मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और उसी प्रकार से जो है आप आयोजन किए हैं। जी, हमने इस कथा का आयोजन हम 2 जन ने किया है, हमने और सुविद्या और अनीता ने, दोनों ने 2 जन। तो आप क्या कहेंगे जो आपके जो कथा में सुनने आते हैं माताएं बहनें, उनको क्या कहेंगे? हम यही उनको कहेंगे कि सब लोग अपना जो भी जिससे हो सकता है भगवान उनकी शरण में आए, अपना कल्याण करें। जी जी धन्यवाद। देखिए इनका कहना यही है कि ये रामानंद गिरी महाराज के जो शरण में आए, शिव भगवान के शरण में आए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके शरण में आए, यहीं पर उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और मिलने के साथ साथ जो है एक जो मनोकामना होता है पूरी होती है। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए हमारे रामानंद गिरी महाराज जी हैं हर वर्ष यहाँ पर आके अपनी वाणी को देते हैं, यहाँ पे संबोधित करते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने देखा जो है चीज़ों को बहुत सरल भाषा में हम लोग को ऐसे समझाते हैं कि आसानी से दिमाग में जैसे बैठ जाए वो बात, कि एकदम सरलता से सबके दिमाग में एकदम आ जाता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, मन एकदम भाव विभोर हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहती हैं अपने जो माताएं बहनें यहाँ पे जो कथा प्रवचन सुनने आती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी क्षेत्रवासी हैं घाटकोपर के, नित्यानंद नगर, रमाबाई, अमृत नगर, जो भी पूरे एरिया के हैं सब लोग यहाँ साई निवारा में आएँ, कथा का वो प्रसाद लें और कथा का श्रवण करके अपने को धन्य करें। जी जी। तो आपका क्या नाम है? चंदा गुप्ता। जी चंदा गुप्ता जी, आज देखिए जैसे महाराज जी गिरी महाराज यहाँ पे कथा प्रवचन बढ़िया सुर का है, शिव पुराण जी कथा, तो आपने कैसा महसूस किया, कैसा लग रहा है भगवान की आस्था में? बहुत अच्छा लगा। गुरुजी हमारे बहुत महान है और बहुत अच्छा कथा करते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगा कथा में। और हम देखे आप यहाँ पे जो लोग कथा में जो बैठे थे लाइक सब झूम रहे थे उनकी आस्था भजन पर, उनके गाने पे उनके भजन पे सब ऐसे ही झूमने लगते हैं। मैं मतलब नहीं झूमने की शक्ति रहता तो भी झूमने लगते हैं। हमारे गुरु जी का ऐसा बाणी है ना कि सब झूमने लगते हैं उठ के। जैसे आज दूसरा दिन उनका यहाँ चल रहा है चरण यहाँ पे। हाँ, दूसरा दिन है आज। और इसी प्रकार से आप जो कल का आने दिन वाले हैं इनका जो कथा प्रवचन आप उसके भी कल आप दे सकते हैं। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, घाटकोपर, मुंबई, साई निवारा।